नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। जैसा कि आपको मालूम हो कि आज सुबह नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सुबह सुबह आई। लेकिन हम आपको बता दें कि सुकमा एसपी किरण कौशल ने ये इस बात की पुष्टि की है कि 17 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी बात यह रही कि जो दरभा डिवीज़न का जो इंचार्ज था जगदीश उर्फ बुधरा, जो 25 लाख का इनामी नक्सली था, वह इस मुठभेड़ में मारा गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी की कि अब जो है नक्सली लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कोर एरिया है, जहां कभी पहुंच सरकारी तंत्र या किसी आम लोगों की जो आवाजाही जो है, जहां कोर एरिया में नहीं होती थी, उन स्थानों पर सुरक्षा जवानों की जो कैंप है वो लग रहे हैं। और वहां उस कैंप में जो थर्मल इमेजिंग के जरिए जो जानकारी मिल रही है, उसके बाद जो है नक्सलियों की घेराबंदी कर उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात का उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि पिछले 85 दिनों में, यानी इस साल के 85 दिनों में अब तक 133 नक्सलियों को एलिमिनेट कर दिया गया है। इस तरीके से लगातार नक्सलियों के मारे जाने की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 28 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं इस साल। इसके अलावा उन्हें नक्सलियों से अपील भी की कि जो सरेंडर करने वाले जो नक्सली हैं उसके पूरे जीवन को सेटल करने का, पूरे उनके पुनर्वास को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और उन्हें अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे पुनर्वास नीति को लेकर सामने आए और वे सरेंडर करें। उन्हें इस बात को भी याद दोहराया कि जो गृह मंत्री अमित शाह जो है, देश के गृह मंत्री, उन्होंने अगले साल मार्च तक नक्सलियों के उन्मूलन की जो बात कही, उसको प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोहराया कि वे इस बात को लेकर पूरी तरीके से उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि अब आगे कर नक्सलियों के सफाये को लेकर किस तरीके से सुरक्षा जवान जो है नई रणनीति तैयार करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही 2 दिन पहले बता दिया था कि नक्सलियों को जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में जो ऑपरेशन चलाकर मारा जा रहा है, वह अब लगातार जारी रहेगा। सुकमा के एसपी किरण कौशल ने इस बात की पुष्टि की कि सारे जो 17 नक्सलियों की जो मौत हुई है, उन नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है और उन्हें लाया गया है। इसके अलावा यह भी जानकारी दी गई है कि 2 जवान जो है हमारे सुरक्षा बलों के, वे मामूली रूप से घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस तरीके से जैसा कि हमने कहा था कि नक्सलियों को जड़ से समाप्त करने का जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, वे लगातार जारी रहेगा। इसी तरीके से हमने यह भी बताया था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो तेलंगाना और उड़ीसा के, और खास करके बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो हमने बताया था कि जो नक्सली कमांडर हिडमा है, उसे विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। तो उस टारगेट को लेकर 125 गांवों की जो टैक्टिकल मैपिंग की जा रही है और थर्मल इमेजिंग के जरिए, जैसा कि सैटेलाइट के जरिए ये थर्मल इमेजिंग की जाती है और उससे पता चलता है कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो पता चल जाता है। उसके जरिए से किस तरीके से नक्सलियों को घेरा जाए, इसके लिए ऑपरेशन चलाने के लिए पहले से समय मिल जाता है और उसी के तहत नक्सलियों को एक बार फिर से घेरा गया। आगे भी हम बताते रहेंगे कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हमारे सुरक्षा जवानों की रणनीति किस तरीके से है और किस तरीके से वे अग्रिम चौकी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां कोर एरिया है नक्सलियों की, वहां पर वे लगातार आगे बढ़कर कैंप बना रहे हैं। इससे यह होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, वे जो भयाक्रांत रहते थे नक्सलियों से और वे उनसे कनेक्ट रहते थे,
वे कनेक्शन को तोड़ने के लिए वहाँ कैंप स्थापित करने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वे निर्भय हो जाते हैं और आत्मसमर्पण का जो सोच आती है जो लोगों में कि नक्सलियों से किसी तरीके से वे दूर हों, तो वे वह सोच जो है वह बलवती होती है और वे आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को इसी तरीके से अग्रिम चौकी बनाकर, अग्रिम कैंप बनाकर आत्मसमर्पण को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करने की कोशिश सुरक्षा जवानों की है। और इसी तरीके से हम यह बताएंगे कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक्सली मुठभेड़ के बाद उन्होंने क्या क्या कही, यह भी आप सुनिए। सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 2700-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, 370 ख़त्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके ख़त्म हुए हैं। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा।